Can I help you? Sarah, get out of the house! I bought a school assignment. Wait! तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साल 2009 में रिलीज हुई एक कमाल की हॉरर स्लैशर फिल्म जिसका नाम है ड्रीड। इस मूवी के IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हम एक ऐसे किलर को देखेंगे जो अपने बचपन के एक इंसिडेंट के चलते ऐसा पागल हो जाता है कि वो दूसरों को टॉर्चर करके उनके डर को भगाने की कोशिश करता है। अब पूरी मूवी की स्टोरी क्या है ये जानने के लिए चलते हैं सीधा मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी स्टार्ट होती है एक कॉलेज स्टूडेंट स्टीफन को दिखाते हुए जो कि उसी कॉलेज में अपने फ्रेंड क्वेड से मिलता है। ये दोनों मिलके एक फियर स्टडी नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इनके प्रोजेक्ट का मोटिव होता है ये जानना कि लोगों को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है और उस डर पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अब क्वेड स्टीफन से पूछता है कि उसे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, जिस पर स्टीफन उसे बताता है कि उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता क्योंकि उसने लाइफ में काफी कुछ सहा है और उसकी लाइफ बहुत हार्ड और रफ रही है। जिसके बाद क्वेड स्टीफन से उसकी लाइफ का वर्स्ट फियर पूछता है तो स्टीफन बताता है कि कुछ साल पहले उसका भाई कार एक्सीडेंट में मारा गया था और यही उसके लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर है। इन सब डिस्कशन के बाद क्वेड अब अपने घर जाता है जहाँ पर वो कुछ मेडिसिन लेता है, जिसके बाद उसे अपने बचपन के विजन्स आते हैं जहाँ पर हम क्वेड की फैमिली को देखते हैं जो कि एक हैप्पी फैमिली होती है। बट उसी रात एक अननोन आदमी क्वेड के घर पर मदद मांगने के लिए आता है, जिसके लिए क्वेड के डैड जब दरवाजा खोलते हैं तो वो आदमी क्वेड के डैड पर ही हमला करके उसे एक कुल्हाड़ी से मार डालता है और फिर घर में घुसकर क्वेड की मॉम सारा को भी उसी कुल्हाड़ी से मार डालता है। कुछ ही देर बाद वो किलर क्वेड को भी देख लेता है और उसे मारने के लिए वो उसके पीछे भागता है। एंड में जब वो क्वेड को मारने ही वाला होता है तो सीन कट हो जाता है और वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब शायद से यही इंसिडेंट क्वेड के वर्स्ट नाइटमेयर थे और वो इस चीज से बहुत ज्यादा डरा करता था। एंड इसी इंसिडेंट की वजह से वो एक साइको बन चुका था और अपने पागलपन को दबाने के लिए वो वही मेडिसिन लिया करता था। अब अगले दिन कॉलेज में स्टीफन एबी नाम की एक लड़की से बात कर रहा था जिसके फेस पर एक बड़ा सा बर्थ मार्क था, जिस पर क्वेड आकर कमेंट करता है जो कि ऑब्वियसली एबी को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद क्वेड स्टीफन को अपने घर पर इनवाइट करके वहां से चला जाता है एज उसे प्रोजेक्ट के बारे में उससे कुछ बातें करनी थी। अब रात में स्टीफन क्वेड के घर जाता है जहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने फियर प्रोजेक्ट के लिए लोगों का इंटरव्यू लेंगे और ये पता लगाएंगे कि उनके वर्स्ट फियर क्या है और उन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है। सारे डिस्कशन के बाद नेक्स्ट डे स्टीफन शेरिल नाम की एक लड़की को उनके प्रोजेक्ट के एडिटिंग के लिए पूछता है, जिस पर शेरिल हाँ कर देती है एज उसे ये एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट लगता है। अब क्वेड स्टीफन और शेरिल प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जहां वो एक एक करके कई स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं और उनके वर्स्ट फियर को पता लगाते हैं। इंटरव्यू के बाद स्टीफन और शेरिल डिनर कर रहे होते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि शेरिल को मीट से नफरत है। अब ऐसा क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। डिनर के बाद शेरिल और स्टीफन क्वेड के घर जाते हैं जहां पर क्वेड इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग्स देख रहा था एंड वो उन रिकॉर्डिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से किसी भी इंसान ने उन्हें ऐसे किसी भी डर के बारे में नहीं बताया जिस पर वो सही से रिसर्च कर सके। अब गुस्से में क्वेड एकदम से स्टीफन की घड़ी छीन लेता है और उसे तोड़ देता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और शेरिल उन्हें रोककर अपना इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू के दौरान शेरिल अपना सबसे वर्स्ट फियर शेयर करती है कि जब वो छोटी थी तो रात का टाइम जब उसके डैड काम से घर आते थे तो वो शेरिल को फिजिकली मोलेस्ट करते थे। एंड क्योंकि उसके डैड एक मीट पैकिंग फैक्ट्री में काम करते थे तो उनसे हमेशा मीट की स्मेल आती थी एंड यही रीजन है कि शेरिल को मीट बिल्कुल भी नहीं पसंद एंड यही उसका वर्स्ट नाइटमेयर था। अब शेरिल की ये स्टोरी सुनकर क्वेड खुश हो जाता है एज उसे एक अच्छी स्टोरी मिल गई थी अपने प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद शेरिल और स्टीफन क्वेड से उसके डर के बारे में पूछते हैं बट क्वेड कैमरा बंद कर वहां से चला जाता है एज क्वेड अपने फियर को फेस नहीं करना चाहता था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्वेड अपने सारे मेडिसिन फेंक देता है जिस वजह से कुछ ही दिनों में क्वेड का पागलपन उस पर हावी होने लगा था। अब अगले दिन रात ज्यादा होने की वजह से स्टीफन क्वेड के घर पर ही रुक जाता है। रात को सोते टाइम क्वेड को एक सपना आता है जिसमें वही अननोन आदमी उसके पेरेंट्स के बॉडी को टुकड़ों में काट रहा था, जिस वजह से वो नींद में ही चिल्ला उठता है, जिसे सुनकर स्टीफन उसे जगा देता है। अब स्टीफन क्वेड से उसका वर्स्ट नाइटमेयर पूछते हैं जिस पर क्वेड स्टीफन को अपने बचपन के इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता देता है एंड स्टीफन भी क्वेड को बताता है कि जब से उसके भाई की डेथ हुई है तब से ही उसे कार चलाने से डर लगता है और यहीं पर ये दोनों पहली बार अपने वर्स्ट फियर को एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब अगली सुबह क्वेड जानबूझकर स्टीफन के लिए एक नई कार खरीद के लाता है और ये बात स्टीफन को काफी अजीब लगती है। अब अगले दिन शेरिल, क्वेड और स्टीफन जोशुआ नाम के एक लड़के का इंटरव्यू लेते हैं
जो बताता है कि उसे दोबारा बहरे होने से डर लगता है। एज जब वो छोटा था तो एक कार एक्सीडेंट की वजह से वो 3 साल के लिए बहरा हो गया था और तभी से वो दोबारा बहरे होने से डरता है। और जोशुआ की ये स्टोरी भी क्वेड को काफी अच्छी लगती है। इसके बाद क्वेड एक क्लब में जाता है जहाँ पर उसे उसी खूनी के विजन्स आते हैं एंड अचानक से उसे अपने टेबल पर खून ही खून दिखने लगता है। ये सब देखकर क्वेड डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। क्वेड के साथ ये सब मेडिसिन ना लेने की वजह से हो रहा था, जहाँ पर उसी का डर अब उस पर हावी होने लगा था। अब अगले दिन स्कूल में स्टीफन को एबी मिलती है जो उसे अपने घर पर इनवाइट करती है एज वो भी इंटरव्यू देने के लिए रेडी थी। अब स्टीफन एबी के घर जाता है जहाँ पर वो सब बताती है कि कैसे लाइफ में सब ने एबी को मेंटली परेशान किया है उसके बर्थ मार्क को लेकर, जो कि सिर्फ उसके फेस पर नहीं बल्कि उसके पूरे बॉडी पर है एंड वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके बर्थ मार्क को देखे। यहाँ पर एबी को खुद के ही बॉडी से नफरत होती है एंड यही चीज उसका वर्स्ट नाइटमेयर था। ये सब बताने के बाद एबी स्टीफन को किस करने की कोशिश करती है पर स्टीफन उसे रोक देता है एज उसे शेरिल पसंद थी। बट यहाँ पर एबी को लगता है कि स्टीफन ने भी उसे उसके बर्थमार्क की वजह से रिजेक्ट किया है, इसलिए एबी स्टीफन पर गुस्सा करती है और उसे वहां तक जाने के लिए बोलती है। लेकिन जाते वक्त स्टीफन गलती से उसके घर पर कैमरा भूल जाता है, जिस वजह से कुछ ही देर बाद क्वेड एबी के घर वही कैमरा लेने के लिए आता है जहाँ पर ये दोनों बातें करते हैं एंड कुछ ही देर बाद दोनों इंटीमेट भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन अपनी कार के डर पर काबू पा लेता है एंड वो और शेरिल दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वहीं पर अब क्वेड के नाइटमेयर बढ़ते ही जा रहे थे और उसका डर उस पर हावी होने लगा था। अब अगले दिन वो सब एक लड़की का इंटरव्यू लेते हैं जहाँ पर इंटरव्यू लेते वक्त क्वेड को पता चलता है कि वो लड़की झूठे नाइटमेयर्स बता रही है, जिससे गुस्सा होकर क्वेड उसे मारने लगता है एंड उसे घर से बाहर निकाल देता है। इन सब हरकतों के बाद शेरिल क्वेड पर गुस्सा करती है और बोलती है कि उसे एक स्कूल प्रोजेक्ट के चक्कर में जेल नहीं जाना, पर क्वेड उसे कहता है कि ये बस एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है एंड ये बोलकर वो वहाँ पड़ी चीजों को तोड़ देता है। ये सब देखकर शेरिल और स्टीफन वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। अब अगले दिन स्टीफन को स्कूल में पता चलता है कि क्वेड ने उनका प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है और अब स्कूल में स्टीफन को क्वेड मिलता है जो उसे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसके बाद क्वेड और स्टीफन दोनों कार से घर जाने लगते हैं। जहाँ पर क्वेड पूरा पागल होने लगा था तो वो कार की स्पीड बढ़ाने लगता है, जिससे स्टीफन डर जाता है और उसे कार रोकने के लिए बोलता है। बट क्वेड कार की स्पीड बढ़ाता ही जाता है और कहता है कि अपने डर पर काबू पाओ। अब कार जैसे ही दीवार से टकराने ही वाली होती है तो क्वेड कार को रोक देता है एंड स्टीफन, जो कि बहुत ज्यादा डर चुका था, वो कार से निकलकर क्वेड को बुरा भला बोलकर वहां से गुस्से में निकल जाता है। अब हम शेरिल को देखते हैं जो क्वेड के घर पर अपने हार्ड ड्राइव्स लेने के लिए आई थी, बट तभी सडनली वहां का बल्ब खराब हो जाता है। घर में स्पेयर बल्ब ढूंढते ढूंढते शेरिल को एक हिडन रूम मिलता है जिसे वो चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे क्वेड की ड्रॉ करी हुई पेंटिंग्स मिलती है जो कि क्वेड का पागलपन दिखा रही थी। अब इसी टाइम घर में क्वेड आ जाता है और वो शेरिल को उस रूम में देख लेता है। क्वेड शेरिल से बोलता है कि मुझसे पूछो कि आखिर मुझे क्या चाहिए एंड जब शेरिल उससे यही पूछती है तो क्वेड बताता है कि उसे अपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टीफन शेरिल को कॉल कर रहा था एंड हमें ये पता चलता है कि शेरिल काफी टाइम से मिसिंग है। अब नेक्स्ट सीन में हम एबी और स्टीफन को बात करते हुए देखते हैं कि तभी कैंपस के हर एक टीवी पर एबी की एक टेप चलती है जिसमें उसके पूरे बॉडी के बर्थमार्क दिखाए जाते हैं और अब कॉलेज के सभी लोगों ने उसे देख लिया था, जिससे एबी को बहुत ज्यादा शर्म आती है और वो रोते हुए घर चली जाती है एंड स्टीफन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब हमें जोशुआ को दिखाते हैं जो क्वेड के घर आता है एस क्वेड ने उसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने के लिए अपने घर बुलाया था, लेकिन तभी क्वेड जोशुआ के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है एंड जब जोशुआ को होश आता है तो क्वेड ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे। अब क्वेड जोशुआ को बोलता है कि आज तुम अपने डर पर काबू पाओगे, जिसके बाद वो एक गन से जोशुआ के कानों के पास शूट करता है जिससे उसके कान के पर्दे फट जाते हैं। जिसके बाद क्वेड जोशुआ को बेहोशी की हालत में ही पास के एक कूड़ेदान के पास छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब हम एबी को देखते हैं जो कि उस वीडियो से इतना ज्यादा परेशान थी कि वो बाथटब में ब्लीच से नहाने लग जाती है एंड वो अपने शरीर को इतने जोर से रगड़ने लगती है कि उसके बर्थमार्क पूरी तरह से छिल जाते हैं, जिससे पूरे बाथटब में सिर्फ खून ही खून दिखता है। इसी टाइम स्टीफन वहां आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद हमें जोशुआ को दिखाया जाता है जिसे अब हॉस्पिटल में होश आता है एंड वो उस इंसिडेंट के बाद अब दोबारा से बहरा हो चुका था। और हम ये भी देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल में स्टीफन एबी को लाया था। एज अब स्टीफन को पता था कि इस सब के पीछे क्वेड है तो वो सीधा उसके घर की तरफ निकल जाता है। वहीं पर स्टीफन को जाते हुए जोशुआ देख लेता है। अब क्योंकि जोशुआ को लगता है कि स्टीफन और क्वेड मिले हुए हैं तो जोशुआ स्टीफन का पीछा करने लगता है। अब क्वेड स्टीफन के घर पहुंचता है जहां पर वो क्वेड पर उसी कुल्हाड़ी से हमला करता है। यहाँ पर क्वेड को लगता है कि शायद से वही खूनी उस पर हमला कर रहा है जिसने उसके मॉम डैड को मारा था, इसलिए क्वेड डर कर छुप जाता है। पर जब स्टीफन उसे ढूंढते हुए आवाज लगाता है तो क्वेड समझ जाता है कि वो स्टीफन है, ना कि वो खूनी।
जिसके बाद क्विड एक गन लेकर बाहर जाता है और स्टीफन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब जब स्टीफन को होश आता है तो वो देखता है कि क्विड ने उसे चेयर से बांध दिया था। अब क्विड स्टीफन को शेरिल की एक टेप दिखाता है। असल में क्विड ने ही शेरिल को किडनैप किया था एंड उसे एक कमरे में एक वेल कुक्ड मीट के साथ बंद कर दिया था, जहाँ पर उसी रूम में कुछ मक्खियां भी थी। काफी दिनों तक शेरिल ने वो मीट नहीं खाया, जिस वजह से वो मीट सड़ना शुरू हो गया था एंड उन मक्खियों ने उस मीट पर अपने अंडे भी देने शुरू कर दिए थे। अब कुछ दिन और बीतते हैं जहाँ धीरे धीरे शेरिल काफी कमजोर हो गई थी। अब शेरिल को उसी रूम में 7 दिन हो गए थे, जहाँ वो इतनी मजबूर हो गई थी कि वो वही सड़ा हुआ मीट भूख के मारे खा लेती है। ये सब देखकर स्टीफन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस पर क्विड बोलता है कि टेंशन मत लो, मीट खाने के बाद उसने शेरिल को छोड़ दिया था। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी घर में जोशुआ एंटर करता है, जिसके कदमों की आवाज सुनकर क्विड चेक करने के लिए वहां तक चला जाता है। क्विड के जाते ही स्टीफन किसी तरह खुद को फ्री कर लेता है। अब ये तीनों एक दूसरे को मारने के लिए घर में इधर उधर घूम रहे थे, जहाँ पर स्टीफन किचन से एक चाकू ले आता है। क्विड के पास उसकी गन होती है और जोशुआ को वहीं पर एक कुल्हाड़ी मिल जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद फाइनली स्टीफन को क्विड दिखता है, लेकिन स्टीफन के हमला करने से पहले वहाँ पर जोशुआ आ जाता है, जो कि उसी कुल्हाड़ी से स्टीफन के चेस्ट पर हमला करता है, जिससे स्टीफन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ क्विड आकर जोशुआ को शूट कर देता है, जिससे जोशुआ वहीं पर मारा जाता है। अब स्टीफन को मरता देख क्विड काफी एंजॉय करता है। धीरे धीरे स्टीफन भी वहीं तड़प तड़प कर मारा जाता है, जिसके बाद क्विड स्टीफन की बॉडी को अपने बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर उसने शेरिल को अभी तक बंद करके रखा था। अब क्विड शेरिल को एक चाकू और साथ में स्टीफन की बॉडी देता है और बोलता है कि वो उसे तब तक जाने नहीं देगा जब तक वो स्टीफन को पूरी तरह खाकर खत्म ना कर दे। जिसके बाद क्विड शेरिल को दोबारा वहां लॉक करके वहां से चला जाता है और लास्ट में हमें उसी रूम से शेरिल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये मूवी यहीं पर इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ड्रीड मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर क्विड एक साइको इंसान था जो कि अपने पास्ट से इतना डरा हुआ था कि वो दूसरों को भी उनके डर से मारना चाहता था, जिस वजह से उसने ये सब किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस मूवी को लेकर अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।